मैंने कई लोगों से सुना है कि ये मार्केट जो है एक जुआ है। क्या लगता है? आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, और जुआ अगर लगता है तो उसके पीछे के लॉजिक क्या है। तो चलिए, जितना मैंने जाना है अभी तक और जिन लोगों से मैंने सुना है उसके पीछे के लॉजिक क्या होते हैं कि वो उनको जुआ क्यों लगता है। जुआ लगने के पीछे का रीज़न होता है कि उनको नहीं पता है। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उनको 10-20 हज़ार रुपये दे दिया, उसने किसी थर्ड पर्सन को दे दिया, थर्ड पर्सन पता नहीं किसी रिलेटिव को दे दिया, तो ऐसे करके ये साइकिल चलता रहता था। फिर 1 महीने 2 महीने बाद खबर आती थी कि हमारा पैसा कुछ डूब गया, भैया हमको पता ही नहीं। हमको यही नहीं पता है कि हमारा पैसा गया कहाँ है, उसने इन्वेस्ट भी किया था नहीं किया था, कौन सा ब्रोकर था क्या नहीं था, हमको कुछ भी नहीं पता, कुछ नॉलेज ही नहीं था। बस उठा के हमने बोल दिया कि यार जुआ है, जुआ है। बट उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि हम पैसा नहीं कमा पा रहे। क्यों? क्योंकि हमको उसके बारे में नॉलेज नहीं, बस एक मेंटेलिटी बनी हुई कि यार पैसा लगाना मतलब जुआ करना है। जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बता देता हूं कि किस तरीके से आप खुद को ग्रो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के 2 तरीके होते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जहां पर आप फ्यूचर या ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं और इंट्राडे में प्रॉफिट लॉस आप लोगों का चलता है, और इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज भी चाहिए। हम जब देखते हैं कि यार स्कूल या कॉलेज में इतना टाइम देने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 20-25-50 हज़ार 1 लाख की नौकरी मिलेगी, और अगर हम सोचें कि ट्रेडिंग में 10 हज़ार रुपये लगा के अगर आपको सक्सेस मिल रही तो ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और एक्सक्यूज है कि भाई टाइम नहीं है, तो आप इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट भी कैसे करना है, हम अलग अलग सेक्टर्स को एनालिसिस करते हैं कि क्या एनालिसिस की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर है। अब बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो बैंकिंग में सबसे बड़ा कौन है? एसबीआई। तो हम एसबीआई के कुछ हिस्टोरिकल देखेंगे, उसके फंडामेंटल चेक करेंगे कि एसबीआई नाम तो अच्छा है, नाम तो सभी ने सुना है, बट क्या अगर एसबीआई का शेयर यहाँ से बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, या अगर एसबीआई अच्छा है तो फिर ये इसका शेयर्स का डाउन भी क्यों जाता है? तो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे हम देखेंगे कि इसका कंटिन्यूस जो प्रॉफिट आ रहा है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, कहीं इसकी लाइबिलिटीज़ तो कंटिन्यू इंक्रीज नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें हम जब तक नहीं देखेंगे, नहीं सोचेंगे, ओनली पैसा लगाया, सीधी सी बात है पैसा सबको चाहिए, बट उसके पीछे हमको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। आप घर से निकलिए, ट्रेडिंग में बताता हूँ जुआ कैसे होता है। आप घर से निकलिए और घर से निकलने के बाद किसी कोई एक नया बंदा जिसको आप जानते भी नहीं और उसको 1 लाख रुपए दे के आ जाइए, बताइए क्या वो आपका आपने जो डिसीजन लिया वो क्या सही है? वो बंदा आपको रिटर्न करेगा नहीं करेगा? जिसको आपने कभी देखा भी नहीं, किसी को भी आपने 1 लाख रुपए जाके उठा के दे दिया, तो क्या वो डिसीजन सही है? बिल्कुल गलत है। जब हम हमारी रियल लाइफ की बात करें, जब हमको देखना है कि हमको हमारे रिश्ते भी करने हैं, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं? हम हमेशा देखते हैं कि लड़के को लड़की के बारे में जानते हैं, रिलेटिव से पता करते हैं, सारी चीज़ें हम बिल्कुल इंक्वायरी करते हैं, फिर 1-2 साल वो चीज़ें चलती हैं, उसके बाद हम शादी कर देते हैं। फिर भी 90% उसकी गारंटी है कि वो रिश्ते चलेंगे, 10% तो उसके बाद भी उसकी श्योरिटी नहीं है। तो जब हम शादी के बारे में इतना सोच रहे तो हमने तो जीवन भर से पैसा कमाया है, और उस कमाए हुए पैसे को हम किसी भी के कहने पर ऐसे ही कैसे इन्वेस्ट कर दें? जब तक हम उसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक वो पैसा आप ये मान के चलिए कि धूल में लट चलाने के समान है। तो आप पहले उसको बारे में समझिए कि कंटिन्यूस क्या कंपनी की लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, क्या लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है तो कंटिन्यू क्या अपने डेब्ट क्लियर करती जा रही है, क्या प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या कंपनी अपना डिविडेंड दे रही है, क्या बोनस दे रही है। तो ये जब ये सब चीज़ें पता होगी ना तो उसमें इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करने का मतलब, अगर मान के चलिए आपने कोई भी एक XYZ HDFC बैंक 1500 का शेयर है, खरीद लिया, 1000 रुपये आ गया, तो ज़रूरी नहीं कि आपको बेचना है, आप उसको रखिए। जब आप रखेंगे तो आपका बैंक FD कितना देता है? 6-7-8% देता है। आप 1 या 2 साल रख लीजिए, आपको उससे ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है शायद 100-200% भी मिल जाए आने वाले 5 सालों में, बट श्योरिटी नहीं है। हाँ, आपके बैंक FD से ज़्यादा ही मिलेगा। तो ये सब चीज़ें क्या करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। और हमेशा अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप हमेशा सरप्लस फंड के साथ करिए। ऐसा नहीं कि बैंक से लोन लेके आपने डाल दिया, नहीं भाई साहब, आपको सरप्लस फंड जो भी आपके खर्चे काटने के बाद बच रहा उस फंड को आप इन्वेस्ट करिए। धीरे धीरे आने वाले 10-20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते जाइए। जब आज से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो ये एक बहुत सारे लोग रोना रोते हैं कि महंगाई बढ़ गई, ये हो गया, कुछ नहीं लगेगा। आप कब से प्लानिंग कर रहे हैं? पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, पिछले 20 सालों से हम प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर ये प्लानिंग हम पहले से करेंगे तो कुछ रोना नहीं लगेगा कि महंगाई बढ़ रही है, ये हो रहा, कुछ नहीं होगा। आप बस चलते जाइए, कंटिन्यू चलते जाइए। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न्स तो मिलेगा ही मिलेगा।
तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखकर आप इन्वेस्टमेंट करिए, ना कि ट्रेडिंग करेंगे तो आपके उसको प्रॉपर नॉलेज चाहिए। और नॉलेज लेने के लिए हमारी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप फ्री में सीख सकते हैं। उसके लिए भी कोई अलग से कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लेलिस्ट लीजिए, आप 3, 4, 6 महीने, 1 साल दीजिए। तो 1 साल देने के बाद ये है कि आप महीने का जो 1,50,000 रुपये हैं वो आराम से बना सकते हैं, कमा लेंगे आराम से। बट उसके लिए क्या देना पड़ेगा? खुद को टाइम देना पड़ेगा। हम हमारे तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, डेली लाइव भी आ रहे हैं, सब कुछ चीज़ें करेंगे, बट वो एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। और अगर ये सब चीज़ें नहीं कर सकते तो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो ये शुरुआत आज से करनी है और आने वाली जनरेशन को भी आपको बताना है कि सबसे पहले अगर नौकरी लगती है और पहली सैलरी आती है तो सभी के कपड़े लाने से बेटर है कि पहली SIP करो। उससे क्या होगा? आपका फ्यूचर सिक्योर होता जाएगा। और इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो ये जो लोगों की भ्रामक चीज़ें फैला रखी है कि जुआ है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी और आज से और अभी से आप अपना इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान करना स्टार्ट करेंगे। कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है कोई फिक्स नहीं है। आप 1000, 500, 100, 200, लाख, 2 लाख जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। ऐसा अमाउंट इन्वेस्ट करिए जिसके थ्रू आप हर महीने अगर इन्वेस्ट करने के बाद आपको बर्डन ना लगे। तो एक ऐसा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है। वो अमाउंट चाहे 100 रुपये भी हो सकता है महीने का, 1000 रुपये भी हो सकता है, लाख रुपये भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर। तो वो इन्वेस्टमेंट आज ही से करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े एनालिसिस है, वो उनकी ग्रोथ होगी तो साथ साथ में पीछे पीछे हमारी भी ग्रोथ होती जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पैसा कहाँ रखते हैं? SBI में, बैंक ऑफ इंडिया में, HDFC में। जब पैसा वहाँ पर आप सिक्योर है तो क्यों डर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में? करिए ना। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, TCS है, इन्फोसिस है, इनमें नौकरी के लिए लोग तरसते हैं कि चलो गवर्नमेंट ना सही तो इसी में सही। तो उस कंपनी में हम इन्वेस्ट क्यों ना करें? क्यों ना करें? ग्रोथ तो होनी है, आज नहीं तो कल होगी। उतार चढ़ाव सभी के लाइफ में चलते रहते हैं। जैसे आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे दिन आते हैं, ऐसे कंपनियों में भी चलता होगा। किसी का CEO चेंज हो रहा है, किसी के वर्कर ने स्ट्राइक कर दी, ये सब चीज़ें चलती रहेगी। और जब भी ऐसा कुछ आता है बस आप थोड़ा सा एक्टिव रहिए। जब भी ऐसा कुछ बन रहा है तो आप उस टाइम पे, एक मोमेंट है, इन्वेस्ट कर दीजिए। कितना बड़ा क्राइसिस कोरोना के टाइम पर आया था। मार्केट देख लीजिए, निफ्टी अपना 8,000 का लेवल भी क्रॉस करके नीचे चला गया। आज देखिए 22,000, 23,000 टच करने वाला है। मतलब कितना? 4 से 5 गुना रिटर्न। बताइए, जिस टाइम पर समझिए कि कोरोना जैसा टाइम चल रहा है, अगर सब कुछ खत्म हो ही जाएगा तो क्या करेंगे पैसा बचा कर भी? और जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, देखिए जिन्होंने रिस्क लिया था उनको आज रिवॉर्ड भी मिल रहा है। 5-5, 10-10 गुना पैसा उनका हो चुका है। तो वो चीज़ समझिए कि जब अगर दुनिया ही नहीं रहेगी तो हम बच के भी क्या करेंगे, और जब दुनिया रहेगी तो हमको आगे से मेंटेन करके भी तो चलना है कि हमारे खर्चे कैसे मेंटेन होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी आप लोगों को। और मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपका क्या व्यू है मार्केट को लेकर। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।